अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम ईस्ट मॉड्यूल 3 का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करेंगे। सिंपल तरीका है, अभी तक जिन लोगों ने, जिन टीचर्स ने ईस्ट मॉड्यूल 3 स्टार्ट नहीं किया, सबसे पहले वो अपनी काइद ऐप को जो है वो इंस्टॉल करें और प्ले स्टोर पे जाके री इंस्टॉल कर दें। इस तरह का आइकन नज़र आएगा, इसको क्लिक करेंगे आप, ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आप यूज़र नेम में यहाँ पे अपना CNIC लिखेंगे और पासवर्ड में SIS का जो आपका पासवर्ड है वो एंटर करेंगे। पासवर्ड एंटर करने के बाद आप इसको लॉगिन को क्लिक करेंगे। ये आपके पास इस तरीके से ओपन हो जाएगा पेज। यहाँ पे इस मॉड्यूल 3 लिखा हुआ आ रहा होगा, उसको आप क्लिक कर देंगे ट्रेनिंग को। ये आपके पास फर्स्ट पेज आ गया। ये क्लिक ऑन द डिज़ायर मॉड्यूल टू लॉन्च। अब इस मॉड्यूल 3 हम पढ़ना चाह रहे हैं, तो इसको आप क्लिक कर देंगे। अच्छा जी, पहले पेज में इसमें भी वही पहले 2 मॉड्यूल की तरह इसके भी 6 चैप्टर हैं। हम पहले चैप्टर पे फोकस करेंगे। इस मॉड्यूल का जो नेम है वो है लैंग्वेज फोकस। तो इस मॉड्यूल में हमारे ज़्यादा फोकस जो होगा वो लैंग्वेज पे होगा कि किसी भी एक न्यू लर्नर को न्यू लैंग्वेज कैसे सिखाई जा सकती है, वोकेबलरी का क्या रोल है इसमें, ग्रामर का क्या रोल है, ETC। बहरहाल 6 चैप्टर है। हम चैप्टर नंबर 1 पे डिस्कस करेंगे, जिसका नेम है व्हाट डू टीचर्स एंड लर्नर नीड टू नो। क्या कुछ टीचर्स या लर्नर को पता होना चाहिए अबाउट ग्रामर एंड वोकेबलरी। ऑल्दो हम बड़े जनरलाइज वे में लेते हैं कि ग्रामर जो है ये इसमें सब्जेक्ट आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, एक्सेट्रा, और या नाउन प्रोनाउन आ गया, और वोकेबलरी कोई से भी न्यू वर्ड्स हैं। लेकिन ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। टेक्निकली अगर आप वोकेबलरी और ग्रामर को यूज़ करें तो आप वाकई न्यू लैंग्वेज स्टूडेंट को सिखा सकते हैं। हम इस यूनिट में इस चीज़ डिस्कस करते हैं। अच्छा, यहाँ पे अभी अगर आप देखेंगे, मैं ऊपर की तरफ स्लाइड करूँगा, नेक्स्ट का बटन मुझे नज़र नहीं आ रहा। इसको हल्का सा नीचे करेंगे, ये नेक्स्ट का बटन आ जाएगा, इसको आप क्लिक कर देंगे। अच्छा, अब ये चैप्टर शुरू हो गया। इस चैप्टर पे मेन फोकस क्या है? मेन फोकस वही लैंग्वेज है, और टेक्स्ट बुक की मदद से हम अपनी वोकेबलरी और ग्रामर की एग्जांपल देखेंगे और देखेंगे कि ये किस तरह हेल्प आउट कर रहे हैं। लर्निंग आउटकम इस चैप्टर के एंड में आपको इम्पोर्टेंस एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ फोकसिंग ऑन वोकेबलरी एंड ग्रामर एट प्राइमरी लेवल। इस चैप्टर के एंड में हमें पता चल जाएगा कि वोकेबलरी और ग्रामर कितनी इंपॉर्टेंट है प्राइमरी लेवल पे, और बाकी बुक हमें किस तरीके से हेल्पफुल है इन SLOs को अचीव करने में। बरा ये सारे जहन में रखिएगा। एक की प्रिंसिपल मैं डिस्कस करता चलूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। वोकेबलरी एंड ग्रामर सपोर्ट डेवलपमेंट ऑफ ऑल 4 लैंग्वेज स्किल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं आपकी अच्छी स्पीकिंग हो, अच्छी राइटिंग हो, अच्छी रीडिंग हो, अच्छी लिसनिंग हो, तो व्हाट यू मस्ट हैव गुड वोकेबलरी एंड प्रॉपर ग्रामर। वो जो कहते हैं ना कि आपको अगर ग्रामर आती है नहीं आती है, आप जैसा दिल चाहे बोलें, ये पॉसिबल नहीं है। इफ़ यू डोंट नो अबाउट ग्रामर यू वुड नॉट बी कॉन्फिडेंट। जब आप कॉन्फिडेंट ही नहीं होंगे तो आप बोल भी नहीं पाएंगे। तो बेहतर तरीका ये है कि आप न्यू लैंग्वेज अगर लर्न करना चाह रहे हैं तो उसकी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए आपकी, और उसकी ग्रामर। इसलिए इस यूनिट में हम इसी पे फोकस करेंगे कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ वोकेबलरी एंड ग्रामर इन लर्निंग न्यू लैंग्वेज। सबसे पहला जो है इस यूनिट के बिल्कुल स्टार्ट में आपकी सबसे पहली रिफ्लेक्शन है, जो टू डू लिस्ट है, आप इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे आंसर द क्वेश्चंस लिखा हुआ आ रहा है। जो ये रिफ्लेक्शन है ऑन करंट नॉलेज एंड बिलीफ, के आपका अभी करंट नॉलेज या बिलीफ क्या उसके बारे में सबसे पहले आप टू डू लिस्ट करेंगे, फीडबैक देंगे। यहाँ पे आंसर द क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन ये खुल जाएगा। इसमें लिखा हुआ पहला, लर्निंग न्यू वोकेबलरी एंड ग्रामर हेल्प्स प्राइमरी लर्नर टू अंडरस्टैंड इंग्लिश बेटर। अच्छा, जो चीज़ें ठीक लिखी हुई इनमें उनमें टिक कर देंगे, ये बिल्कुल ठीक है। स्पेलिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन लर्नर लर्न अ न्यू वर्ड, बिल्कुल ऐसे ही है। नए वर्ड सीखने के लिए अगर सीखा है तो उसकी स्पेलिंग का पता होना लाजिम है। टू रियली नो अ वर्ड लर्नर शुड बी एबल टू यूज़ इट इन अ सेंटेंस। एग्जैक्टली, अगर आपने कोई न्यू वर्ड लिया है देन यू मस्ट नो हाउ टू यूज़ दिस न्यू वर्ड इन अ सेंटेंस। अगर आप सेंटेंस में यूज़ नहीं कर पा रहे, बहुत जल्द वो न्यू वर्ड और न्यू वोकेबलरी आपकी वैनिश हो जाएगी।
वोकेबलरी इज़ ओनली इम्पोर्टेंट इन रीडिंग लेसन, नहीं ये गलत है। वोकेबलरी रीडिंग और स्पीकिंग लिसनिंग सब में इम्पोर्टेंट है, तो इसको टिक नहीं करेंगे हम। अगला देखते हैं, लर्नर नीड एग्जांपल्स ऑफ हाउ टू यूज़ ग्रामर एंड वोकेबलरी एग्जैक्टली। आपके पास एग्जांपल्स होने चाहिए ताकि आपको पता चल सके कि जो ग्रामर आप सीख रहे हैं रूल वो कैसे अप्लाई करना है, या जो वोकेबलरी है उसको कैसे आप रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर लर्नर टू प्रैक्टिस न्यू ग्रामर एंड वोकेबलरी थ्रू स्पीकिंग राइटिंग। बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है। अगर आप चाहते हैं कि आपने जो स्टूडेंट को नई वोकेबलरी सिखाई है वो वोकेबलरी जो है उसको याद लें लॉन्ग लास्टिंग, तो कोशिश करें उसको ऐसी एग्जांपल दें, ऐसी एक्टिविटी दें कि वो उस वोकेबलरी को बोलते हुए या लिखते हुए यूज़ करें। अगले पेज पे चलते हैं। देन कंटिन्यू का बटन दबाएंगे। अच्छा, फिर उसके बाद ना, अच्छा ये नेक्स्ट एक्टिविटी को आपने क्लिक नहीं करना क्योंकि काफ़ी सारा फिर आपका रह जाएगा जो पढ़ने वाला है। इसके बाद ये ऊपर वाला एरो को आपने बैक करना है। ये हमारा टू डू लिस्ट हो गया, फीडबैक हो गया हमारा। अगले पेज पे चलते हैं। सेल्फ असेसमेंट चेक लिस्ट है। थिंक अबाउट व्हाट यू ऑलरेडी नो अबाउट वोकेबलरी एंड ग्रामर। ये सेल्फ असेसमेंट है, इसको भी इस सेल्फ असेसमेंट चेक लिस्ट को भी आप एक ओपन करके इसको भी कंप्लीट करेंगे, आंसर द क्वेश्चंस। अच्छा, अभी तक ये कोई क्विज़ वगैरह नहीं है, इट्स जस्ट योर सेल्फ असेसमेंट कि आप इनमें से कौन सा काम बेहतर तरीके से करते नहीं करते। आइडेंटिफाइंग हाउ वोकेबलरी एंड ग्रामर एक्टिविटीज़ इन द टेक्स्ट बुक सपोर्ट नेशनल करिकुलम स्टैंडर्ड्स एंड SLOs। पहले तो आप ये देखना है कि क्या वाकई ऐसी एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, क्या आप ये देखते हैं कि आपके चैप्टर के एंड में वोकेबलरी और ग्रामर की वाकई वो एक्टिविटीज़ दी हुई हैं जो कि बिल्कुल नेशनल करिकुलम के स्टैंडर्ड के मुताबिक है। तो आई डोंट नो, अगर आप देखते हैं हर चैप्टर का देखते हैं तो 5th को आप टिक कर देंगे, अदरवाइज़ आप 4 को 3 को किसी को भी टिक कर सकते हैं। कोशिश करें जेन्युइन रहें, जो आप एक्चुअली अपनी लेसन प्लानिंग में या इन क्लास के अंदर जो परफॉर्म करते हैं उसी तरीके से ये फीडबैक दें। कंसिडरिंग व्हाट माय लर्नर्स नीड टू नो अबाउट न्यू वोकेबलरी एंड ग्रामर बिफोर आई टीच इट। आप किसी भी नई वोकेबलरी को वैसे ही बस कह देते हैं कि ये न्यू वोकेबलरी है, या बाकायदा सोचते हैं कि अगर आज मैं बच्चों को ये वो लफ्ज़ समझाना चाह रहा हूँ तो क्या उस लफ्ज़ को कैसे मैं समझा पाऊँगा और बच्चों के लिए क्या क्या मुश्किलात होंगी। अगर आप इसको वाकई सोचते हैं तो 5 मार्क्स आप इसको 5 नंबर पर रख दें। अगर आप इसको इतना फोकस नहीं करते और न्यू वोकेबलरी को वैसे इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो आप 3 या 2 रख सकते हैं। एनालाइजिंग एंड वोकेबलरी एंड ग्रामर आइटम्स बिफोर आई टीच देम। क्या आप खुद अपना होमवर्क करके जाते हैं कि किसी भी नई वोकेबलरी को पढ़ाने या ग्रामर का कॉन्सेप्ट पढ़ाने से पहले अगर करके जाते हैं तो यस 5 पुट कर दें, नहीं करके जाते तो आप 1 2 3 में से कोई सा भी डाल सकते हैं। ये आपकी ग्रेडिंग पे इफ़ेक्ट नहीं डालेंगे, बट एक जेन्युइन हमारे पास फीडबैक आ जाएगा। इंक्लूडिंग द फॉलोइंग इन माई वोकेबलरी एंड ग्रामर लेसन आर context information to help learner understand and use new language and communicative practice। क्या आप इन 3 कॉन्सेप्ट पे अमल करते हैं वोकेबलरी के बारे में? कोई सा भी वोकेबलरी या ग्रामर सिखाने से पहले कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, किस कॉन्सेप्ट के तहत या किस सियाको सबाक के तहत आप वो ग्रामर या वोकेबलरी सिखा रहे हैं, किस तरीके से लर्नर उसको अंडरस्टैंड कर लेगा और कैसे वो रियल लाइफ में उसको कम्युनिकेट करेगा। क्या आप ये सारी चीज़ें अगर सोचते हैं तब तो 5 लगा दें, अदरवाइज़ 2 और 3 आप लगाएंगे। ये आपका फीडबैक आ जाएगा। फीडबैक देने के बाद यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दिस एक्टिविटी, अगेन ये बैक बटन दबाएंगे एंड इसके बाद नेक्स्ट पे चलेंगे। वाई डू वी टीच ग्रामर एंड वोकेबलरी। अच्छा जी, इस पेज पे अब आपके पास वाकई वो आएंगे क्वेश्चन जिस पे आपको बाकायदा ग्रेडिंग मिलेगी, और आपके सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम भी यहीं पर आता है कि अगर आप प्रॉपर ग्रेड नहीं ले पाए तो फिर आप सर्टिफिकेट जनरेट नहीं कर पाएंगे। पहला ये जो क्वेश्चन है, वाई डू वी टीच ग्रामर एंड वोकेबलरी, क्यों इतनी ज़रूरी है ग्रामर एंड वोकेबलरी को टीच करना।
इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ये टू डू लिस्ट है, लेकिन इस चेक लिस्ट को सॉल्व करने से पहले आपने पहले ये पीडीएफ देखनी है कि ये क्या है। इसको आप क्लिक करेंगे, पीडीएफ ओपन हो जाएगी। ओपन करें, ये पीडीएफ ओपन हो गई है। मैं सिर्फ इसकी पहली 2-3 लाइनें लिख दूंगा। वोकैबुलरी एंड ग्रामर वर्क टुगेदर टू क्रिएट मीनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वोकैबुलरी और ग्रामर की मदद से बेसिकली हम अपनी गुफ्तगू को मतलब देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप सिर्फ वोकैबुलरी लिख लें, बुक, स्कूल एंड टुमारो, ये 3 वर्ड हैं, ये कोई सेंस नहीं बना रहे जब तक इसके साथ आप ग्रामर को मिक्स नहीं करेंगे। मीन्स आई नीड टू टेक माई बुक्स, वो बुक आ गई, टू स्कूल टुमारो। अब इस टाइम और सेंस बन गई। द टीचर आस्क अस टू ब्रिंग आवर बुक्स टू स्कूल टुमारो। बट ये दीज आर द एग्जाम्पल्स जो कि आपको ये बताएंगे कि व्हाई इज़ इट नेसेसरी टू टीच वोकैबुलरी एंड ग्रामर। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि आप स्टूडेंट को वोकैबुलरी सिखाए बगैर, ग्रामर सिखाए बगैर ये एक्सपेक्ट करें कि जी उसे इंग्लिश बोलना आ जाएगी या इंग्लिश समझना आ जाएगी, ऐसा कतन भी पॉसिबल नहीं है। तो अभी ये क्वेश्चनिंग पर आते हैं। हम क्वेश्चनिंग पर आते हैं जो हमने अब टू डू लिस्ट करनी है। ये आप सारा पीडीएफ पढ़ेंगे डिटेल से, उसके बाद आप वो चेक किया जाएगा कि आपने पीडीएफ प्रॉपर पढ़ा या नहीं पढ़ा। और ये पहला क्वेश्चन आंसर सेशन है जिस पे आपको ग्रेड मिलेगा। इसको आप क्लिक करेंगे। सवाल देख लेते हैं क्या क्या सवाल हैं। अच्छा, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, 4 टोटल 3 अटैम्प्ट्स हैं इस क्विज़ को करने की, और आपको पास होने के लिए 4 आउट ऑफ 5 लेना ज़रूरी है। अटैम्प्ट करते हैं क्विज़ को। पहला क्वेश्चन है, वोकैबुलरी एंड ग्रामर हेल्प लर्नर अंडरस्टैंड रीडिंग एंड लिसनिंग टेक्स्ट इन इंग्लिश। बिल्कुल, वोकैबुलरी और ग्रामर हेल्प आउट करती है रीडिंग में भी और लिसनिंग में भी। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। चिल्ड्रन शुड बी टॉट वोकैबुलरी ओनली फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ स्कूल। नो, वोकैबुलरी लर्निंग और ग्रामर लर्निंग इज़ द नेवर एंडिंग प्रोसेस। तो इसका जब ये गलत है, this sentence is not correct. Improving vocabulary and grammar gives learner more control over what they say and write. Exactly, ये बात हमने अभी previously discuss की है। Once you have a control on your vocabulary and grammar, then you would be more confident and you would have more control over what you are trying to say or what you are going to write. So yes, it is 100% true. And question number 4, children can start using simple vocabulary and grammar from grade 1. Yes, it's true. It is also true as well. Vocabulary and grammar are important because they help learners to communicate in English. Accurate again, बिल्कुल ठीक है। अगर आप विदाउट vocabulary, विदाउट ग्रामर ये सोच रहे हैं कि you would be able to communicate in English, it is almost impossible. तो आप सोच लें आज से कि आपने बच्चों को ये सिखाएंगे वोकैबुलरी और ग्रामर बुक की, तो तभी दे वुड बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, अदरवाइज इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम टू कम्युनिकेट इन दिस लैंग्वेज। चलें जी, हम अपना जवाब सबमिट करते हैं। लेट्स सी व्हाट वी गेट। अच्छा, इसके बाद सबमिट के बाद सबमिट ऑल एंड फिनिश, ये एक मैसेज आएगा, पॉपअप मैसेज आएगा कि भाई इसके बाद आप इस अटैम्प्ट को नहीं चेंज कर सकते। ठीक है, ओके। ये हमारे पास रिज़ल्ट है जो अभी हमने 5 सवाल किए। तो यस, हमारे 5 आउट ऑफ 5 पाँचों जवाब ठीक हैं। तो इसे आपने क्लास में भी इम्प्लीमेंट करना है। बहरहाल ये फर्स्ट चैप्टर को हमने डिस्कस करना था पूरे वीडियो में, लेकिन अभी क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लेंथी हो गई है तो पार्ट सेकंड में इस आगे फर्स्ट चैप्टर के जो मज़ीद सवाल हैं वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।